अस्सलाम वालेकुम। आज उर्दू के मुमताज़ शायर कतील शिफ़ाई की 19वीं बरसी है और 2020 है ये। यकीनी तौर पे ये जो वीडियो है ये फिर आने वाले दिनों में भी देखी जाएगी, लेकिन रिकॉर्ड के तौर पे बताना चाह रहा हूँ चूँकि कतील शिफ़ाई हमारे वो शायर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पहली फ़िल्म के गीत लिखे। फ़िल्म भले फ़िलाप हुई, लेकिन कतील शिफ़ाई अपनी जगह पे इस्टेब्लिश हुए। वो आखिरी दम तक न सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि बॉलीवुड की फ़िल्मों के लिए भी गीत निगारी करते रहे। कहते हैं कि किसी शायर की गज़ल का एक मिसरा या गीत का एक मुखड़ा लोगों की ज़बान पर आ जाए या दिल में उतर जाए तो ये शायर की मेराज होती है, और शायर ज़िंदगी भर इस बात के लिए तड़पता रहता है। मगर जहाँ सैकड़ों अशार किसी शायर के लोगों को याद हों और पसंद हों तो उस शायर के लिए क्या कहा जाएगा। कतील शिफ़ाई बर्रे सगीर के ऐसे ही शायर हैं जिनकी मुतअद्दिद फ़िल्मी गज़लें और गीत लोगों को अज़बर हैं, और बेशतर गीत ऐसे भी हैं कि जिनके जो गीत तो लोगों को याद हैं, लोग आज भी गुनगुनाते हैं, गाते हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि शायर से वो वाकिफ़ नहीं होते। कतील शिफ़ाई 1919 में हरीपुर हज़ारा में पैदा हुए। उनका नाम औरंगज़ेब ख़ान था। उनके वालिद गिरामी का नाम फ़िरोज़ ख़ान था। इब्तिदाई तालीम हरीपुर के गवर्नमेंट स्कूल में पाई, मगर वालिद के इंतकाल की वजह से अपनी तालीम मुकम्मल ना कर सके। उनकी उम्र सिर्फ 13 साल होगी तो उन्होंने शेर कहना शुरू कर दिए, मगर कतील तखल्लुस कोई 6 साल बाद यानी 1938 में रखा। उस वक्त तक उनके कलाम में पुख्तगी आ चुकी थी। कहते हैं कि रावलपिंडी के एक बुजुर्ग शफा के शागिर्द हुए, इसीलिए नाम के साथ शिफ़ाई लिखना शुरू कर दिया। अगरचे तालीम का जो सिलसिला था इब्तिदाई उम्र में ही मुनक़ते हो चुका था, मगर इस कमी को उन्होंने अपने ज़ाती मुताले से पूरा किया। तक़सीम मुल्क से कबल लाहौर आ गए। यहाँ आकर जनाब अहमद नदीम कासमी की सोहबत में रहे और इस तरह उनके कलाम ने और भी जला पाई, और कतील शिफ़ाई साहब लाहौर के अदबी जो हल्के थे वहाँ पूरी तरह मुतारिफ़ हुए, और मायारी जो अदबी रसाइल थे उनमें उनका कलाम पाबंदी से शाया होना शुरू हुआ। उनका पहला मजमूआ कलाम 1942 में शाया हुआ। इब्तिदा में कतील शिफ़ाई ने कहते हैं कि नस्र भी लिखी मगर बाद में छोड़ दी, और अपनी तमाम तर तवज्जो शायरी पर मरकूज़ कर दी। बरसों से जिसे कह लीजिए कि लोग उनके अशार सुनते हैं, और यकीनी तौर पे अगर पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के शुअरा की बात की जाए तो कतील शिफ़ाई उनमें शामिल होते हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम फ़िल्मी शायरी की बात करें, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि ख़बरें अखबार में जब एक बहुत बड़ा फोरम जब वो हयात थे हमने किया, उसमें पाकिस्तान के जितने भी शुअरा आफाक शुअरा थे, अहमद नदीम कासमी साहब और बेशुमार लोग थे, तो वो एक तारीख़ी किस्म की तकरीब थी। तो उसमें जो एक गिला कतील शिफ़ाई साहब की मुझे उनकी गुफ्तगू में जो महसूस हुआ वो ये था कि वो दिल में कलक था, एक दुख था कि लोग उन्हें सिर्फ एक फ़िल्मी शायर मानते हैं, और जो उनकी दीगर तख्लीक़ात हैं उनको ज़्यादा, और फ़िल्मी शायर को चूँकि यूँ जानिए कि लोग ज़्यादा अहमियत नहीं देते, उस बात का उन्हें एक संजीदा बहुत लेते थे, और एक दुख मुझे महसूस हुआ कि मुझे तो लोगों ने फ़िल्मी शायर बना के रख दिया। लेकिन आज जब 19 साल उनको गुज़रे हो गए तो मैं ये समझता हूँ कि कतील शिफ़ाई को का फ़िल्मी शायर होना ये फ़िल्मी सनत की बहुत बड़ी खुशनसीबी थी, इसलिए कि उनके बाद
जितने लोग, मतलब हमें तो कोई बड़ा नाम दिखाई नहीं देता, जितने लोग भी फिल्मी सनत में आए उन्होंने गीत लिखे, या जो आजकल जिस किस्म की, अव्वल तो फिल्में नहीं बननी, लेकिन जो लोग गाने लिखते हैं उनके यहाँ वो शायरी की खुशबू और गीत सुनकर जो दिल के अंदर एक महक पैदा होती है वो कहीं भी मौजूद नहीं। वो चल दिए हैं दिल को तसल्ली दिए बगैर। अब ये गाना जो नूरजहां ने गाया, मुझे बताइए कि क्या ऐसा गाना आप सुनिए, आपको यकीन कीजिए लुत्फ़ आ जाएगा। उल्फत की नई मंजिल को चला, और ये गाना इकबाल बानो जी ने गाया। ये तो एक कह लीजिए कि एक ज़रबुल मसल एक बात बन गई, दिल तोड़ने वाले देख के चल हम भी तो पड़े हैं राहों में। और ये वो गीत था जिसकी बाज़गश्त पूरे बर्रे सग़ीर में उस ज़माने में भी सुनाई दी और आज भी सुनाई देती है। इसकी धुन बनाने पर भारत के बड़े बड़े जो मौसीकार थे उन्होंने मास्टर इनायत हुसैन मरहूम को बहुत दाद दी। इसी गज़ल की मकबूलियत के सबब कतील शिफाई साहब को फिर हमसाया मुल्क यानी भारत में और लॉलीवुड में उनको पहचान मिली, बॉलीवुड में, और उनके मद्दाहों का एक बहुत बड़ा जो हल्का था वो पैदा हुआ। अब इनके गानों को मैं कहता हूँ कि आप जो गाना भी आप सुनते हैं, आप उसको अगर सुनने यानी उसको आपकी समाज से जब टकराए तो आप कहेंगे अच्छा ये भी कतील शिफाई साहब का है। जिस दिन से पिया दिल ले गए दुख दे गए, उस दिन से घड़ी पल हाय चैन नहीं आए नूरजहां। और क्या खूबसूरत गीत है। फिर सितारो तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी है, जिगर छलनी है, ये इकबाल बानो ने वो भी गाया। और इकबाल बानो वो हैं जिनसे उन्हें बहुत प्यार भी था। इनायत हुसैन भट्टी साहब, जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, क्या खूबसूरत गीत था। फिर चांद तक के छुप छुप के ऊंची खजूर से, सलीम रज़ा और ज़ुबैदा खानम, क्या कमाल के गीत थे। अब ज़ाहिर है ऐसे गीत सुनने को नहीं मिलते। ये एक और गाना सलीम रज़ा और नसीम बेगम की आवाज़ में, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, क्या खूब गाना था। 1964 में एक फिल्म रिलीज़ हुई और इसमें बहुत सी फिल्में थी जिसमें उनके गाने थे। शबाब फिल्म का एक गाना बहुत मकबूल हुआ, निगाहें मिलाकर बदल जाने वाले, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, क्या खूब गाना था ये। और इस गाने ने भी बहुत मकबूलियत हासिल की। मेरा बिछड़ा बलम घर आ गया, नसीम बेगम, गली गली मंडलाए भंवरा, नसीम बेगम, आ भी जा दिलदारा, आ भी जा दिलदारा, और आएगा अकबर खाना, कह दूंगी दिल भर जाना, मुझे आरज़ू थी जिसकी वो प्याम आ गया है। ये गाना देखिए, गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, क्या खूब गाना था। और ये 1966 में फिल्म पायल की झनकार रिलीज़ हुई, उसमें उनकी एक गज़ल थी जिसे सलीम रज़ा साहब ने गाया, बड़ी हिट हुई। हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नज़र आए तो गज़ल कहते हैं। फिर ज़रा अहमद रुश्दी और माला का वो गाना तो याद कीजिए, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, क्या उम्दा गाना था, क्या खूबसूरत धुन थी इसकी। मसूद राना याद आ गए, झूम है दिल वो मेरा जाने बाहर आएगा, कतील शिफाई, हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत किए बगैर, कतील शिफाई, चले ठंडी हवा थम थम, माला और अहमद रुश्दी, कतील शिफाई साहब का फिल्म। क्या कौन सा गाना, मेहदी हसन खान साहब का गाना, क्यों हमसे खफा हो गए या जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, यह भी कतील शिफाई। और इतने गाने उन्होंने लिखे और इतना मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री को दे गए। आज हम लोग ज़ाहिर है उन्हें एक आइडियल माहौल भी मिला जिसमें फ़िल्में बनती थी और शायरों की पजीराई होती थी। आज यकीनी तौर पे एक मुख्तलिफ़ माहौल में आज का शायर जी रहा है, उसमें काबिलियत की कमी नहीं। मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत उम्दा यहाँ पे बहुत गुलजार हैं, बड़े बहुत काबिल लोग हैं। कतील शिफाई साहब का अपना एक मकाम है यकीनी तौर पे, और हम इसलिए उन्हें याद भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में बासलाहियत लोगों का फुकदान नहीं है, लेकिन जब एक फील्ड
बिल्कुल उस पे सन्नाटा छा जाए, सुकूत तारी हो जाए, तो फिर उसके बाद क्या क्या कहा जा सकता है। गाने तो कतील शिफाई साहब के हम यूं भी गाते ही रहेंगे। और वो गाना अगर मैं आपको याद दिलाऊं, फिल्म अज़मत का, ज़िंदगी, आपको भी बहुत पसंद होगा। और मुझे तो, मैं समझता हूँ कि वो बेपनाह पसंद है। मेहदी हसन साहब का गीत है कि ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर के भी मेरी जान तुझे